विदेश जाकर कुछ भारतीय लड़कियां अपने पति के साथ कैसे गंदे खेल खेलती हैं उसके कई किस्से आपने सुने या अपनी आंखों से देखे होंगे। लेकिन इस वीडियो में एक ऐसी लड़की की बात करनी है जो पति के साथ यूके जाने के बाद फिलहाल सड़क पर आ गई हो ऐसी स्थिति में जी रही है। अहमदाबाद में आईटी फील्ड में अच्छी नौकरी करने वाली और माता पिता की इच्छा के अनुसार अरेंज मैरिज करने वाली राधिका कई सपनों के साथ फरवरी 2024 में यूके पहुंची थी। तब उसे लग रहा था कि उसके सभी सपने पूरे हो गए। लेकिन 4 साल से यूके में रहने वाला और खुद को अंग्रेज समझने वाला उसका पति जब अपना असली रूप उजागर करता है, तब राधिका के ये सभी सपने टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। राधिका के पति ने किस तरह से उसका जीना हराम कर दिया और क्यों आज उसकी हालत कहीं की न रही हो ऐसी हो गई है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप TGI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे विदेश में बसे भारतीयों के चौंकाने वाले रियल लाइफ किस्से। राधिका और विशाल की शादी 2023 में हुई थी। शादी के 4 साल पहले ही विशाल स्टूडेंट वीज़ा पर यूके गया था और फिर वहाँ पर ही उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। वो शादी करने के लिए जब इंडिया आया तब भी उसके व्यवहार में थोड़ा एटीट्यूड हो ऐसा राधिका को लगा था, लेकिन खुद भी यूके जाकर पति के साथ एडजस्ट हो जाएगी ऐसा मानकर राधिका ने कभी भी विशाल को टोकने का प्रयास नहीं किया था। शादी के बाद विशाल ने राधिका को अपनी डिपेंडेंट के तौर पर यूके बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और फरवरी 2024 में राधिका भी लंदन पहुंच गई थी। हालांकि वो नए देश और शहर को समझने की कोशिश शुरू करे उससे पहले ही विशाल ने उसे जॉब ढूंढने के लिए प्रेशर करना शुरू कर दिया था। विशाल के यूके में कई अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, पर वो राधिका को नौकरी ढूंढने में कोई भी मदद नहीं कर रहा था और उसे दिए गए एक एक पाउंड का भी वो हिसाब रखता था। विदेश में लोग इसी तरह जीते होंगे ऐसा मानकर राधिका ने पति का ये व्यवहार भी सहन कर लिया था। वो नौकरी ढूंढने के लिए रोज सुबह 9 बजे घर से निकल जाती थी। शाम को जब उसका पति घर पर आता तब वो कहाँ कहाँ घूमी, कितनी जगह CV दिया और किसके साथ क्या बात की, उसका पूरा हिसाब लेता था। राधिका 3 महीने तक नौकरी ढूंढने के लिए चप्पलें घिसती रही थी, लेकिन विशाल ने उसे कभी भी मदद करने की जहमत नहीं उठाई थी। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राधिका को एक स्टोर में जॉब मिली थी। विदेशों में घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है। राधिका को जहाँ पर जॉब मिली थी वहाँ पर उसे आवर्स कम मिलने के कारण थोड़े ही समय में उसने किचन असिस्टेंट के तौर पर एक दूसरी जॉब भी ढूंढ ली थी। इंजीनियर पति यूके में काफ़ी अच्छा कमाता होने के बावजूद राधिका बहुत ही सामान्य कही जा सके वैसी नौकरी कर रही थी। अगर विशाल चाहता तो वो अपनी पत्नी को IT के किसी फील्ड में कोई कोर्स करवाकर अच्छी जॉब दिलवा सकता था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड भरा था कि उसने कभी भी राधिका को अपने लेवल का माना ही नहीं था। राधिका ने नौकरी शुरू की उससे पहले ही उसके विशाल के साथ पैसे और काम की बातों को लेकर झगड़े शुरू हो चुके थे। नौकरी शुरू होने के बाद स्थिति और बिगड़ी थी, लेकिन फिर भी राधिका सब चुपचाप सहन कर रही थी। रोज 8 से 10 घंटे की जॉब और हफ्ते में 6 दिन काम करने वाली राधिका यूके में एडजस्ट होने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी पहली सैलरी विशाल ने बिना कुछ कहे ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। राधिका के फ़ोन का पासवर्ड विशाल के पास था। वो अक्सर पत्नी का फ़ोन भी चेक करता रहता था और उसके नेट बैंकिंग समेत सभी एक्सेस भी विशाल के पास थे। पति ने अपने अकाउंट से पैसे लिए हैं उसकी जानकारी होने पर राधिका ने पहली बार विशाल के सामने आवाज़ उठाई थी, लेकिन बेशर्म विशाल ने उसे ऐसा जवाब दिया था कि जिस तरह तुम पर मेरा हक है वैसे ही तुम्हारे पैसे भी मेरे ही तो है। विशाल ने इस तरह 2 बार पूरी की पूरी सैलरी अपने पास रख ली थी और अब इससे राधिका की सहनशीलता की भी सीमा आ चुकी थी। उसने इस बारे में जब अपने भाई से बात की तब भाई ने भी राधिका का पक्ष लेते हुए अपने जीजा का यह व्यवहार सही न होने की बात कही थी। लेकिन ये बात जब विशाल को पता चली तब
उसने राधिका को बहुत ही बुरी तरह से धमकाया था और ऐसी धमकी भी दी थी कि अब मैं तुमसे सारा हिसाब वसूल करूंगा। इसके बाद विशाल ने राधिका से उसकी वीजा फीस, उसके पीछे खर्च किए गए पैसे और घर के 3 महीने के किराए की 50% रकम की भी डिमांड करते हुए अपनी पत्नी से ही लगभग 9,000 पाउंड मांगे थे। पति इस तरह एक एक पैसे का हिसाब करेगा, ये बात राधिका की कल्पना के बाहर की थी, लेकिन अब वह कुछ करने की स्थिति में नहीं रही थी। इतना कम था कि अब विशाल का जुल्म इस हद तक बढ़ चुका था कि राधिका दिन भर किसके साथ व्हाट्सएप पर बात करती है और कहाँ जाती है उस पर भी विशाल नजर रखने लगा था। वो अपनी इच्छा होने पर राधिका का फोन चेक करता, लेकिन राधिका अगर उसके फोन को हाथ भी लगाती तो भी घर में बड़ा क्लेश हो जाता था। राधिका के लिए पति का ये टॉर्चर अब असहनीय बन रहा था। शायद ऐसा कोई दिन बाकी जाता जब उसके और विशाल के बीच झगड़ा ना हुआ हो। चौंकाने वाली बात यह है कि झगड़ा होने के बाद विशाल उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल भी होता और अगर राधिका मना करती तब ये सब करने का मेरा हक है ऐसा कहकर विशाल अपनी मनमानी करता। हमेशा कुत्ते की तरह काटने को दौड़ने वाला पति जब बेड पर जबरदस्ती करता तब राधिका को ऐसा एहसास होता था कि जैसे कोई उसका रेप कर रहा है। ये बात ऐसी थी कि वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी और यूके में उसका कोई था भी नहीं। पति से उसे इतना ज़्यादा डर लगता था कि खुद लीगल स्टेटस पर होने के बावजूद वो पुलिस के पास जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पहली बार जब राधिका ने हिम्मत जुटाकर अपने सास ससुर से इस बारे में शिकायत की तब उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि हम विशाल को समझाएंगे और साथ ही तुम भी अपनी तरह से एडजस्ट होने की कोशिश करो। राधिका को यूके आए 6 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन पटरी पर आने की बजाय दिन ब दिन गर्त में जा रहा था। अब तो उसे पति के साथ सोने में भी डर लगता था और वो उसे छूता तो भी राधिका कांप उठती थी। अगस्त 2024 में तो इसी बात पर उनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया था कि विशाल ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेल दिया था और साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम मेरी पत्नी होने के लायक नहीं हो। इस घटना के बाद विशाल राधिका को अक्सर वीजा कैंसिल करवा देने की धमकी भी देने लगा था। विशाल हमेशा ऐसा दिखाता था कि राधिका उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसी पत्नी के साथ जबरदस्ती फिजिकल होने में उसे कोई भी आपत्ति नहीं थी। विशाल और राधिका घूमने जाते तब भी विशाल का ग्रुप हमेशा साथ में रहता था और उसमें भी निकिता नाम की एक लड़की के साथ विशाल की कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस थी। राधिका के सामने ही वो निकिता के कंधे पर हाथ रखकर और उसके साथ फोटो खिंचवाकर राधिका को ऐसा महसूस कराने की कोशिश करता था कि तो बिल्कुल देसी है। विशाल के इस जुल्मों से तंग आकर राधिका ने आखिरकार अपने सास ससुर से कह दिया था कि अब अगर वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो वो ये शादी नहीं निभा पाएगी। उस वक्त ससुराल वालों ने राधिका और विशाल को समझाने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए इंडिया बुलाया था। उनके कहने पर मार्च 2025 में ये कपल इंडिया पहुंचा था और राधिका के सास ससुर इस तरह व्यवहार कर रहे थे कि जैसे वे उसके वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं चुटकी में सुलझा देंगे। राधिका तब इस बात को लेकर निश्चित नहीं थी कि उसके सास ससुर उसकी तरफ हैं या फिर विशाल की तरफ। उस वक्त विशाल 15 दिनों में ही यूके वापस चला गया था। जाते जाते उसने राधिका से कहा था कि थोड़े दिन मायके रहकर तुम भी वापस आ जाना। हालांकि यूके पहुंचने के बाद विशाल ने राधिका को 3 महीने इंडिया में ही रहकर कोई कोर्स कर लेने की सलाह दी थी। तो दूसरी तरफ राधिका के ससुर उसे मायके छोड़ने गए तब उन्होंने सवाल किया था कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, और राधिका ने तब ऐसा जवाब दिया था कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही रहेगा। राधिका अपना पासपोर्ट लेकर मायके गई है, ये बात पता चलते ही यूके से फ़ोन करके विशाल ने उसके साथ फिर बड़ा झगड़ा किया था और अगले दिन तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि अब तुम्हें यूके वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे रिश्ते भी बस यहीं पर ख़त्म होते हैं। विशाल से अलग होने की बात से डरी हुई राधिका ने तुरंत अपने सास ससुर को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने भी यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि विशाल ही अगर शादी बनाए रखना नहीं चाहता तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं।
राधिका के सभी डॉक्यूमेंट्स और कपड़ों समेत सारा सामान यूके में ही था। वैसे तो वो विशाल के साथ ही वापस जाने वाली थी, लेकिन आखिरी घड़ी में उसका पति अलग ही गेम खेलकर यूके चला गया था। उस वक्त राधिका को विचार आया था कि ससुर ने पासपोर्ट के बारे में क्यों पूछा था, और तब उसे पता चला था कि उसके सास ससुर भी इसी खेल का हिस्सा थे। विशाल ने तो अलग होने की बात कर ली थी, लेकिन राधिका इस स्थिति में तलाक लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने यूके वापस जाकर विशाल को सबक सिखाने का फैसला लिया था और उसे कुछ बताए बिना ही जून 2025 में यूके पहुंच भी गई थी। उसने अपने पुराने घर जाकर विशाल से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन तब तक उसका पति दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। विशाल राधिका को अपना एड्रेस देने के लिए भी तैयार नहीं था। पत्नी यूके आ चुकी है, इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया था कि अब वो भी राधिका को सबक सिखाने की फिराक में था। विशाल ने राधिका को उसका सामान भी वापस देने से मना कर दिया था। तब राधिका पहली बार पुलिस के पास पहुंची थी। उसने पति के खिलाफ रिपोर्ट भी फाइल करवाई थी, लेकिन उसमें आगे कुछ हो उससे पहले ही विशाल ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया था। रही सही कसर तब पूरी हुई जब उसने राधिका की स्पॉन्सरशिप भी वापस ले ली थी और जुलाई 2025 में राधिका को होम ऑफिस की तरफ से उसका वीज़ा कैंसिल हो जाने का ईमेल मिला था, जिसमें उसे 60 दिनों के अंदर अंदर यूके छोड़ देने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। विशाल की ये आखिरी चाल के बाद राधिका के सामने अब पति के साथ साथ यूके में रहने का हक भी खोना पड़े, ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी। तो दूसरी तरफ उसने विशाल के खिलाफ जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करवाई थी, उसमें कोई जांच न होने के कारण उसने दूसरी एक रिपोर्ट फाइल करवाई थी, जिसमें राधिका ने पति पर मैरिटल रेप समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस केस में उन दोनों की वीडियो स्टेटमेंट भी लिए थे और इस दौरान यूके न छोड़ना पड़े, इसके लिए राधिका ने फर्दर लीव टू रिमेन मतलब कि FLR फाइल किया था। राधिका आज भी यूके में है। खुद को न्याय और पति को सजा मिलेगी इस आशा में ये युवती एक सामान्य नौकरी करके जैसे तैसे दिन काट रही है। उसके पास सॉलिसिटर हायर करने के भी पैसे नहीं है। राधिका को डर है कि कहीं यूके की कोर्ट एक तरफा फैसला लेकर विशाल के द्वारा फाइल की गई डिवोर्स एप्लीकेशन मंजूर न कर दे। उसे अभी तक अपना सामान भी वापस नहीं मिला है। अपने केस की अपडेट लेने के लिए राधिका हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। राधिका जैसी कई भारतीय लड़कियां बड़े चाव से विदेश जाने के बाद पति या ससुराल वालों के जुल्मों का शिकार बनती है। उन्हें अपना स्वाभिमान खोकर नौकरानी जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन वे कभी न्याय के लिए लड़ने को तैयार नहीं होती और उनका शोषण करने वाले इसी स्थिति का फायदा उठाते रहते हैं। पत्नी के जुल्मों का शिकार बनने वाले पुरुष हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि सभी कानून महिलाओं के पक्ष में ही है और अदालत या पुलिस उनकी कुछ नहीं सुनती। लेकिन इसके साथ हमें इस हकीकत को भी स्वीकार करना होगा कि कानून महिलाओं के पक्ष में होने के बावजूद पुरुषों के अत्याचार का शिकार बनने वाली महिलाओं की संख्या भी जरा भी कम नहीं है।